हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। तो गाइस, आज हम लोग अपनी ज्योग्राफी बुक इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट क्लास 11 की शुरू करने जा रहे हैं। बहुत दिनों बाद हम क्लास ले रहे हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों की हिंदी की क्लास चल रही थी, और जो जो 11th के स्टूडेंट हैं वो हिंदी की भी क्लास देख सकते हैं। और अब मैं ज्योग्राफी की लगातार क्लासेस लूँगा और आप लोगों को नोट्स और समरी टाइप के आप लोगों को समझाऊंगा। तो पहले इसका चैप्टर 1 देखते हैं। और आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग बहुत देर में शुरू कर रहे हैं, तो हाँ, लेकिन आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगा। अभी आप लोगों के यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली कुछ चल रहे होंगे, तो आप लोगों का ये रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए पहले चैप्टर 1 शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं इंडिया लोकेशन में। तो आपको सीधे सीधे मैं इसके नोट्स और समरी टाइप में ही समझा देता हूँ। इंट्रोडक्शन, इसमें क्या चैप्टर में बताया गया है वही वही मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट और मेन मेन सब समझा देता हूँ। तो पहली इम्पोर्टेंट चीज, नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस जो हमारी है 3240 km है। ये आप लोगों को आना ही आना चाहिए, ये आपको रटना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट में किसी तरह से भी पूछ सकता है कि डिस्टेंस कितनी है, मतलब नॉर्थ टू साउथ। तो ये 3200 है। वही ईस्ट टू वेस्ट आपकी डिस्टेंस कितनी है, तो 2933 km है। तो ये दोनों नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, ये आपको आना ही आना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ कुछ अभी मैप से रिलेटेड ये चैप्टर है, तो ज़्यादातर आपको लोकेशन है तो मैप से रिलेटेड है। अभी मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा उसमें। तो पहले एक मिनट, ये रहा मैप। तो ये इंडिया का मैप है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आपको पूरा मैप अच्छे से मतलब आना चाहिए। कौन कौन सी जगह स्टेट कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, और कहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। तो ये सब आप लोगों को मैप से बहुत हेल्प मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये भी है लोकेशन ऑफ इंडिया इन द ईस्टर्न वर्ल्ड। तो ईस्टर्न वर्ल्ड मतलब ये वर्ल्ड का है पूरा मैप। वो जो आपने देखा वो ये इंडिया का है, और ये जो है ये वर्ल्ड का है। तो इसमें इंडिया बीच में है, और बाकी सब दूर दूर हैं। अफ्रीका जो है, अफ्रीका देखिए ये बहुत यहाँ किनारे है। अफ्रीका है, इजिप्ट है, ये सब, और इंडिया हमारे बीच में है। ये सब मैप आप अपनी बुक में देख लीजिएगा एक बार। लोकेशन ऑफ इंडिया इन ईस्टर्न वर्ल्ड। चलिए, चलिए अब तो ये एक है साइज। साइज, द साइज ऑफ इंडिया हैज़। तो इसमें साइज ज़्यादातर आपके ये रिवर्स है, तो इसमें आपका बताया गया है साइज। तो कौन कौन सी हमारी लार्ज रिवर हैं, तो इसमें ये बताया गया है कौन कौन सी है। गंगा, ओ, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ग्रीन फॉरेस्ट हिल, नॉर्थ वेस्ट
एंड साउथ इंडिया। तो हम लोग की लाज जो थी, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावरी। ये लाज रिवर हम लोग को आप लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके किसी में भी, अभी तो ये आपका क्लास का है, लेकिन आगे भी आपका ये कहीं भी पूछा जा सकता है, कंपटीशन लेवल में कहीं भी। तो ये सब हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। इंडिया एंड इट्स, हमारे पड़ोसी देश में कौन कौन से देश हैं, इंडिया से कौन कौन से जुड़े हैं, बाउंड्री उन लोग की जुड़ी है, कौन कौन से दे। तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तब भी हम आपको बता दे रहे हैं। एक मिनट। तो इसमें श्रीलंका और मालदीव्स आर द टू आइलैंड, दो आइलैंड ही हैं जो इंडिया कंट्री आर लोकेटेड इंडियन ओशन आर। तो ये दो आइलैंड हैं, वो इंडियन ओशन में ही मिल के हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following latitudinal extent and revealed of India's area। तो इसमें दिया गया है, तो कौन सा है आप बताइए। तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हमारा सही है। सेकंड देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटर विद इंडिया। कौन सी लॉन्गेस्ट कंट्री है वो इंडिया के साथ लैंड जोड़ती है। तो इसमें है म्यांमार, म्यांमार है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्ज इन एरिया देन इंडिया। इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया किसके पास है, कहाँ पे है? चीन, चाइना, फ्रांस, इजिप्ट या ईरान। आपने अभी वर्ल्ड का मैप देखा है तो आपको पता होना चाहिए। ये आप लोग खुद से करिए, ये आंसर आप लोग खुद से करिए। अभी मैंने अगर आपको यह आंसर नहीं आ रहा है तो आप अपनी बुक में या यही वीडियो में ही अभी पीछे करके देखिए। मैंने मैप अभी आपको दिखाया, तो उसी वर्ल्ड मैप में देखिए कि इंडिया के बाद कौन सा एरिया बड़ा है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, which one of the following latitudes is the standard meridian for India। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 16 डिग्री 69 होगा। तो
तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जो इसकी नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड साइकोग्राफी, वो मैं आपको जल्द ही लेके आऊँगा। और लगातार अब मैं आपका चैप्टर्स लेता रहूँगा। और दूसरी बुक फंडामेंटल वाली बुक भी मैं उससे भी चैप्टर्स कराऊँगा आप लोगों के, जिससे आप लोगों के रिवाइज़ होता रहे आपके यूनिट टेस्ट के लिए और हाफ ईयरली जो कुछ आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो गाइज़ आई होप अगर पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करिए कि आपको कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, आपके क्वेश्चंस क्या है। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।